हेलो डेवलपर्स, शायद आप सभी ने सेम चीज़ फेस करी होगी कि आप लोग अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के लिए जो वेबसाइट्स बनाते हो, अक्सर वो वेबसाइट्स कुछ ही दिनों में एक हैकर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, सारा डेटा चुरा लेता है। इससे आपके क्लाइंट को तो नुकसान होता ही है, आपका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो ट्रस्ट टूट जाता है, क्लाइंट को लगता है आपने एक अच्छी और सिक्योर वेबसाइट नहीं बनाई। ऑल्दो क्लाइंट के लिए समझना मुश्किल है कि ये काम एक पेनिट्रेशन टेस्टर, एक एथिकल हैकर, एक सॉक एनालिस्ट का है, लेकिन डेवलपर्स और वो सारी आईटी कंपनीज जो अपने क्लाइंट्स को वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रही है, उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपकी किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट हैक ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए लर्नर्स आज हम सेटअप करेंगे WAF वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, एक ऐसा पावरफुल फायरवॉल जो नज़र रखता है आपकी वेबसाइट एक्टिविटीज़ पे। ये नेटवर्किंग के पैकेज नहीं, आपकी वेब एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है। जितने भी पैकेज आपकी वेबसाइट तक आ रहे हो, जितने भी पैकेज आपकी वेबसाइट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सेंड कर रही है, उन सभी कम्युनिकेशन पे नज़र रखता है और उन्हें सिक्योर करने का काम करता है। ये होगा कैसे, कैसे वर्क करेगा, ये मैं आप सभी को गाइड करता हूँ। बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। अगर आप लोग अपना सर्वर किसी भी लिनक्स मशीन पे होस्ट कर रहे हो, तो आपका ये तरीका बिल्कुल सेम होगा। इसमें एक और कंसेप्ट आता है, अभी मैं आपको जो सेटअप करना सिखा रहा हूँ, ये अपाचे 2 का कंसेप्ट है। तो अगर आप लोग भी अपाचे 2 यूज ले रहे हो अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर आप लोग यूज ले रहे हो nginx, तो नेक्स्ट वीडियो nginx पे भी होगा। फिलहाल अपाचे 2 में सेटअप कैसे करें, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सर अगर आज मैं कमांड रन करता हूँ सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, तो ये करने पे ऑब्वियस सी बात है मेरी मशीन की एक लोकेशन का सारा डेटा पोर्ट 80 पे HTTP की मदद से शेयर हो जाएगा। कौन सी लोकेशन का डेटा? तो सर ये लोकेशन है cd/var www.html। इस लोकेशन के अंदर से जो भी डेटा है ना, ये सारा डेटा पोर्ट 80 पे शेयर हो चुका है। अगर मेरे पास पब्लिक आईपी होती तो वाइड एरिया नेटवर्क में लोग मेरी वेबसाइट चला पाते, बट मेरे पास अभी प्राइवेट आईपी है, तो बाकी लोग तो मेरी वेबसाइट चला नहीं पाएंगे। बट बात तो वेबसाइट की सिक्योरिटी की हो रही है, चाहे वो लोकल एरिया हो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क हो। हमने यहाँ पे का एक काम करते हैं सर, एक फोल्डर बनाते हैं। एक वल्नरेबिलिटी बनाने के लिए मैं जानबूझ करके एक फोल्डर बना रहा हूँ, ताकि आपको फायरवॉल का असर दिखा सकूं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का। हमने यहाँ पे लिखा mkdir। जब mkdir लिखा और हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लेते हैं टेस्ट, तो इसका मतलब हमने टेस्ट नाम का एक फोल्डर बनाया है। अब हम इस टेस्ट नाम के फोल्डर में जाते हैं। इस टेस्ट नाम के फोल्डर में जाके हम कुछ फोल्डर्स और बनाते हैं, जैसे कि mkdir, vuln, mkdir हैक, है ना, mkdir अगेन टेस्ट। इस तरीके से हमने 2-3 फोल्डर्स टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर बना दिए। अब लर्नर्स, अगर मैं एक बार ls करता हूं, तो आप देखोगे मेरे पास हैक, टेस्ट और vuln नाम का फोल्डर है, वो भी टेस्ट फोल्डर के अंदर। हमने कहा ठीक है, इससे होगा क्या, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ और वेबसाइट पे जाने के बाद पोर्ट 80 पे चला, तो अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाऊँ, वहां पे जाके अपनी वेबसाइट पे चला जाऊँ, विच इज 127.0.0.1, तो मेरी वेबसाइट तो चल रही है। जो भी पेज वहां बना हुआ था, वो index.html वाला जो पेज था, वो यहाँ पे चल रहा है, और मैं पूरी वेबसाइट भी रखता तो वो भी यहाँ चलती। लेकिन सर अगर आप यहाँ पे इसके आगे एक स्लैश लगाने के बाद किसी फोल्डर का नाम लिखो और एंटर प्रेस करो, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की एक कमी है। एक ऐसी कमी जिससे एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ सारा डेटा दिख रहा है। सर ये कमी तो बाय डिफॉल्ट हर डेवलपर अब सिक्योर कर ही देता है, चाहे ST एक्सेस की मदद से करे या फिर हर एक फोल्डर में कोई लोकेशन बना के, हर एक फोल्डर में कोई फेक पेज बना के रखे। बट बात इस वल्नरेबिलिटी की नहीं है। मेरे डिवाइस में कोई भी वल्नरेबिलिटी होती है, उन सारी वल्नरेबिलिटीज को एक सॉफ्टवेयर सिक्योर कर सकता है, और अब उस एक सॉफ्टवेयर यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को सेटअप करना सीख रहा है। मैं फिलहाल एक ही कमी यहाँ पे जनरेट करके दिखा रहा हूँ। कोई एक कमी है, एक कमी कोई भी हो सकती है, कितनी भी कमियां हो सकती है। मैंने कितनी बेकार वेबसाइट बनाई है जिसमें एक फोल्डर के अंदर का डेटा भी हर कोई देख सकता है। इसे भी सिक्योर कैसे करा जाए बिना कोडिंग में चेंजेस करे, बिना कोई प्रोग्रामिंग करे? तो हम गए अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे हमने जाके कमांड लिखा, लर्नर्स apt install lib apache 2 mod security, lib apache 2 dash mod dash security 2। ये हमारे पैकेज का नाम है। डिस्प्ले मैंने क्लीन कर दिया, ध्यान से देख लो, लिब अपाचे 2 मॉड सिक्योरिटी 2। सर ये मॉड सिक्योरिटी का फायरवॉल आप इंस्टॉल कर रहे हो बेसिकली। जब मैं कमांड लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, वायर लिख के इसे अलाउ कर देता हूँ, तो ये मेरे डिवाइस में मॉड सिक्योरिटी का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इंस्टॉल कर देगा। हालांकि मेरे लिए इनफ नहीं है, क्योंकि मॉड सिक्योरिटी जो फायरवॉल रूल्स लेकर आता है ना, बहुत बेसिक रूल्स है। कुछ कमियां तो सिक्योर हो जाएगी, लेकिन सारी सिक्योर नहीं होगी।
और मैं चाहता हूं कि बेस्ट से बेस्ट लेवल की सिक्योरिटी जो ओएप्स के जरिए बनाई हुई सिक्योरिटी है ना, वो यहाँ पे ऐड हो सके। ओएप्स यानी लर्नर्स ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, या फिर आप कह सकते हो ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। उस ओएप्स के जरिए बनाए हुए सेटअप्स हम कैसे करेंगे, वो ओएप्स क्या है ये आप एक बार जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। हमने कमांड लिखा cd/etc। ये लिख के हमने देखा कि क्या हमारे पास यहाँ पे मॉड सिक्योरिटी का कोई फोल्डर बना है क्या। तो हम जब एम की रेंज में गए तो हमें मॉड सिक्योरिटी नाम का फोल्डर मिला, हम इस फोल्डर के अंदर चले गए। हम etc फोल्डर में इसीलिए आए लर्नर्स क्योंकि etc फोल्डर में हर सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन यानी सेटिंग्स की फाइल पड़ी होती है। अब अगर मैं अपनी लोकेशन देखूं तो मैं etc मॉड सिक्योरिटी फोल्डर में हूँ। यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी है जिसके आगे डैश रिकमेंडेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी एक्टिवेटेड नहीं है। इसे एक्टिवेट करने के लिए सर हम इसे रीनेम करेंगे। हम कमांड लिखेंगे mb फाइल का नाम और उसको नया नाम में उसका ये जो डैश रिकमेंडेड है ये हटा देंगे, क्योंकि ऐसा करने के बाद मेरी फाइल रीनेम हो चुकी है और modsecurity.config जो है अब ये वो फाइल बन चुकी है जो एक्टिव है, जो फायरवॉल्स के रूल अप्लाई करेगी। और वो रूल्स कहाँ लिखे हैं, तो वो रूल्स है लर्नर CRS को रूल सेट। जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने का एक एक रूल है वो CRS के उस फोल्डर में लिखा है। बस गैप इतना है कि जो मॉड सिक्योरिटी के साथ CRS फाइल आती है यानी रूल बुक आती है, समझ लो रूल का जो सेट आता है ये उतना स्ट्रांग नहीं है। सिक्योरिटी तो अप्लाई करता है लेकिन उतनी बेस्ट लेवल की नहीं करता। लेकिन CRS रूल बेस्ट किसके हैं, तो सर वो OAPS के जो CRS रूल है ना वो बेस्ट है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, मॉड सिक्योरिटी का फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं और जो CRS रूल्स हैं वो OAPS के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये कैसे होगा, फिलहाल मॉड सिक्योरिटी को अलाउ करना होगा, मॉड सिक्योरिटी को स्टार्ट करना होगा पहले, फिर CRS रूल्स ऐड करेंगे OAPS के। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा gedit, या फिर आप कमांड लिख दो माउस पैड क्योंकि हो सकता है gedit आपके पास इंस्टॉल ना हो। तो हमने लिखा माउस पैड स्पेस modsecurity.config। ये बाकी जो नीचे डेटा आ रहा है वो बस टैब बटन की वजह से आ रहा है। मैंने एंटर प्रेस करा और ये modsecurity.config फाइल ओपन हो गई। अब हमें इसकी सेटिंग में चेंजेस करने हैं। क्या करना है सर, हम इसे थोड़ा जूम इन करते हैं। आप लोग देखोगे यहाँ पे लाइन नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है सैक रूल इंजन सिक्योरिटी रूल्स इंजन, यानी फायरवॉल को कब स्टार्ट करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है डिटेक्शन ओनली, जब कोई कमी या कोई अटैक महसूस हो तब स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है, इसे हमेशा ऑन रखो ना, क्या दिक्कत है, इसे हमेशा स्टार्ट रखेंगे। तो हमने कैपिटल O और स्मॉल n ऑन लिख दिया है ताकि ये एक्टिव हो जाए। कंट्रोल S की मदद से सेव करा और इसे क्लोज कर दिया। हमारा एक डेटा तो अपडेट हो चुका है, यानी मॉड सिक्योरिटी का फायरवॉल स्टार्ट हो चुका है। अब इसे हमें जोड़ना है अपाचे 2 के फायरवॉल्स के साथ। ये कैसे होगा, तो सर इसके लिए हम कमांड लिखेंगे gedit। तो सर इसके लिए अब हम जाएंगे अपाचे 2 के फोल्डर में। तो हमने लिखा cd/etc/apache2 और यहाँ पे जाके ls करोगे तो आपको कई फाइल फोल्डर्स दिखेंगे, जिसमें फिलहाल अभी हमें जाना है mods enable नाम की इस फोल्डर में। तो हमने यहाँ पे लिखा mods enable, ls टाइप करा तो इसने कहा सर यहाँ पे तो काफी फाइल है, आप क्या करना चाहते हो। तो हमें यहाँ पे security2.config नाम की फाइल दिख रही है, security2.conf नाम की फाइल, हालांकि ब्लू कलर में बट स्टिल एक फाइल ही है। हम इसमें चेंजेस करेंगे सर। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा gedit security2.config, नाम लिख दिया, एंटर प्रेस करा। अब हमारी ये फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, हम इसे ये कहना चाहते हैं कि भाई हमने मॉड सिक्योरिटी के फायरवॉल रूल्स बना दिए हैं। सो लर्नर्स अगर हम इस फाइल को ध्यान से देखें तो हमें ये दिख रहा है कि ये मॉड सिक्योरिटी के जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रूल्स थे वो सब तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके नीचे अगर हम देखें तो ये OAPS के रूल सेटअप करने की कोशिश कर रहा है और ये रूल हमारे काम का नहीं है। हमें करना ये है कि इसी लाइन को एज इट इज कॉपी करना है, नेक्स्ट लाइन में फिर से पेस्ट करना है और यहाँ पे एड्रेस देना है नए रूल्स का। किसके रूल्स, OAPS के रूल्स, जो कि अभी हमने डाउनलोड नहीं करे, अब हम डाउनलोड करेंगे। हम जाएंगे हमारे ब्राउजर में और वहां पे जाके लिखेंगे OAPS CRS रूल्स यानी कोर रूल सेट्स, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा OAPS CRS रूल्स, साथ में चाहो तो आप गिटहब या कुछ भी लिख दो। फिलहाल ऐसे एंटर प्रेस करके देखते हैं बाय डिफॉल्ट क्या ओपन हो रहा है। तो सर ये OAPS की वेबसाइट ओपन हुई है, CRS रूल्स का ऑप्शन दिखा दिया है और गिटहब रिपोजिटरी का हिस्सा भी ओपन हो चुका है। नीचे coreruleset.org के अंदर भी OAPS CRS प्रोजेक्ट दिखा रहा है। आप इन तीनों में से किसी को भी फॉलो करो, अगर आप इसको भी फॉलो करते हो तो आपको स्क्रॉल डाउन करके ये गिटहब प्रोजेक्ट पे ही जाना है ना। यहाँ पे गिटहब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे तो शायद हमें रूल सेट नहीं मिलेगा, हम गिटहब पे गए, हम दोनों में सेम लोकेशन पे पहुंचे हैं, है ना। अब अगर यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हमें काफी कंटेंट देखने को मिल रहा है। ये रहा हमारा रूल्स का फोल्डर और रूल्स को यूज लेने के लिए हमें CRS की कॉन्फ़िग फाइल भी यहीं विजिबल है। हम क्या कर रहे हैं, हमने कोड पे क्लिक करा, URL को कॉपी करा और अपनी मनचाही लोकेशन पे से डाउनलोड कर लिया, एक नया टैब ओपन कर दिया, यहाँ पे से जूम इन कर लिया और उसके बाद
इसके बाद रूट परमिशन ले ली। यहाँ पे हमने हमारी किसी भी लोकेशन में इस फाइल को डाउनलोड कर लिया। गेट स्पेस क्लोन स्पेस नया यूआरएल, ये जो कोर रूल सेट का जो फाइल है ना वेब्स का यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। हमें ये सारा डेटा नहीं चाहिए, हम इसमें से केवल 2 फाइल्स को कॉपी करेंगे मॉड सिक्योरिटी के फोल्डर में, ईटीसी के अंदर जो मॉड सिक्योरिटी पड़ा था वहाँ पे, और उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उनके जो एड्रेस है वो हमारी सिक्योरिटी 2 की फाइल एडिटिंग में जो फाइल ओपन है ना उसके अंदर वो डेटा ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर ये जो फाइल है इसमें हमें डेटा ऐड करना है हमारे नए कोर रूल सेट की लोकेशन का, और नया कोर रूल सेट हमारा डाउनलोड हो ही चुका है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा रनर्स ls डिस्प्ले क्लीन करने के बाद, और सीधा ही चलते हैं cd/core-set नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर चले गए। अब इस फोल्डर पे क्या क्या डेटा चाहिए है, तो हमें चाहिए रूज नाम का फोल्डर, और हमें चाहिए है ये कॉन्फिग नाम की फाइल, जो कि आई थिंक ये रही crs-setup.config.example है ना। ये 2 फाइल्स हमें चाहिए। तो हमने पहले कमांड लिखा cp स्पेस यानी कॉपी करो रूल्स नाम के फोल्डर को etc mod सिक्योरिटी के अंदर। etc mod सिक्योरिटी में रूल्स नाम के फोल्डर को कॉपी कर रहे हैं, और क्योंकि फोल्डर को कॉपी कर रहे हैं तो -r यानी रिकर्सिव ऑप्शन का यूज लेंगे। ये करने के बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया, हमारी फाइल कॉपी हो चुकी है। अब एक और फाइल को कॉपी करना है तो हम कमांड लिखेंगे cp crs setup config, इसे कॉपी करना है अगेन, यहाँ से कॉपी करा, और अब हम चलते हैं हमारे उसी लोकेशन पे cd/etc/mod security। ऑल्दो मुझे यही रीनेम कर देना चाहिए था, हमने यहाँ रीनेम नहीं करा, बट यहाँ के रीनेम कर देंगे। क्या करेंगे, हम कमांड लिखेंगे mv स्पेस crs setup config, और इसका जो नया नाम है वो crs setup config.example को हटा देंगे। बस .example को हटाना था, रीनेम करना था। एंटर प्रेस करा, ls करा, हमारा सारा कंटेंट यहाँ तैयार हो चुका। अब ये कंटेंट क्या कह रहा है, तो अब तक हमारी जो mods enable का फाइल था ना, उस फाइल के अंदर ये लिखा हुआ था कि आपको etc mod सिक्योरिटी के अंदर एस्ट्रिक मतलब वो सारी फाइल यूज लेनी है जिसका एक्सटेंशन .config है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास mod security.config फाइल थी जो अब तक कॉल हो रही थी, ठीक है। ये भी बाय डिफॉल्ट एज अ कॉन्फिग फाइल अब से कॉल होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे कॉपी कर लिया है। उसके अलावा ये जो रूल्स नाम का फोल्डर है इसमें पड़े हैं सारे CRS रूल्स। हमें ये CRS रूल्स अब उतने नहीं चाहिए, हमें ये वाले CRS रूल्स ज़्यादा अब ज़रूरत है, क्योंकि हमें OAuth के CRS रूल्स को अडॉप्ट करना है। यानी हम यहाँ पे इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसे कहेंगे कि आप रूल्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो यूज लो। पहले चेक कर लेंगे रूल्स है या रूल है, तो यहाँ पे रूल्स नाम का ही फोल्डर है। इसके अंदर कई सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा ls स्पेस रूल्स, बिना फोल्डर में जाए ls कमांड लिख दिया है, ये रही इसके अंदर कई सारी फाइल्स। अब देखो कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉल करने के लिए, यूज लेने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तो अगर देखा जाए रनर्स, तो ये जो लाइन है ये यूज ले रही है OAuth के रूल्स को। OAuth के रूल्स यहाँ इंप्लीमेंट हो चुके हैं, तो सर फिर ये लाइन भी तो कह रही है कि OAuth के रूल्स को यूज ले रही है। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपके सामने एरर आएगा। हम गए लाइन नंबर 13 पे, हैश लगाया, ऐसे कमेंट कर दिया। जब हम मैन्युअली CRS रूल्स दे चुके हैं और ये CRS रूल्स यहाँ पे कभी थे ही नहीं, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, कमेंट कर देंगे। अब हमारा पूरा सेटअप हो चुका है, हमने इसे सेव करा, क्लोज करा, और लर्नर्स ये सब करने के बाद एक बार हम अपने अपाचे सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट कर देंगे। हमने कमांड लिखा सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, ये लिख के हमने एंटर प्रेस करा, कोई भी तरीके का एरर नहीं आया। और अगर कहीं एरर आया इट मींस आपने कहीं पे कोई चीज गलत करी है, तो एक बार पूरा प्रोसेस क्रॉस चेक जरूर करें। फिलहाल कोई एरर नहीं आया है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, फिर वेबसाइट पे जाते हैं, और अब तक वो पेज जहाँ पे हमें कमी दिख रही थी यानी 1 to 7 वाले पेज पे, वहाँ पे हम जाएंगे और उसका वो फोल्डर जिसमें कमी थी वहाँ चलते हैं, टेस्ट नाम का फोल्डर अभी भी वही है लर्नर्स, लेकिन आपको उसके अंदर का डेटा नहीं दिखेगा। हमने केवल इस कमी को सिक्योर करने के लिए ऐसा नहीं करा, हमने कहा हमारी वेबसाइट में जितनी भी बड़ी से बड़ी वीकनेसेस हैं, चाहे वो API से जुड़ी हुई वीकनेसेस हो या किसी भी कंसेप्ट से जुड़ी हुई वीकनेस हो, आप हर एक टेक्नोलॉजी की वीकनेसेस आप अपना आप रिजॉल्व कर दोगे WAF की मदद से, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की मदद से। उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अब आपकी वेबसाइट आपकी किसी भी दूसरी वेबसाइट के कंपैरिजन में काफी हद तक सिक्योर है, और 100% सिक्योर कुछ नहीं होता लर्नर्स। इवन एप्पल, गूगल, नासा, जो भी बड़ी से बड़ी कंपनीज जानते हैं, इनकी वेबसाइट में भी बग जरूर मिलते हैं। बस अब बात यह है कि वो बग्स ढूंढने में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम लोग इतनी सिक्योर वेबसाइट बना सके, इन सारी कमियों से मैन्युअली खुद को और अपने क्लाइंट्स को सिक्योर रख सके, तो उसके लिए एक बार आप गो थ्रू जरूर करें CP PAN के करिकुलम को। एक ऐसा पावरफुल करिकुलम लर्नर्स, एक ऐसा पावरफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स जिसमें आपको नेटवर्क पेन टेस्टिंग, वेब पेन टेस्टिंग और APK पेन टेस्टिंग
कंप्लीट सिखाई जाती है, रियल वर्ल्ड बग हंटिंग भी सिखाई जाती है और साथ ही साथ प्रॉपर पेन टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करना भी सिखाया जाता है। इट मीन्स अब आप एक सिक्योर डेवलपर और अ वेब पेन टेस्टर बन सकते हो अगर आप करियर स्विच का सोच रहे हो। तो अगर आप सीपी पैन ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक भी मिल जाएगा, वेबसाइट लिंक भी मिल जाएगा जहां पे आप जाके कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे जहां पे आप कॉन्टैक्ट करके मैक्सिमम डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।